आज हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारी क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर ड्राई स्टोर। ठीक है, ये मेरे पास क्लीनिंग चेकलिस्ट है ड्राई स्टोर की और मैं अभी अपने ड्राई स्टोर में खड़ा हूं। ठीक है, ये अभी हमारी जो प्री ओपनिंग साइट है प्रॉपर्ली ओपन नहीं हुई है। ठीक है, आप लोग थोड़े रैक्स वगैरह देख रहे होंगे, अभी सब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अभी जज नहीं करेंगे एक्चुअली में क्या चीज है। ठीक है, ताकि वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा ये हमारी चेकलिस्ट हो गया। ठीक है, और एक ये जरूर ध्यान रखना ट्रेनिंग के बाद साइन जरूर करना है। ठीक है ना, अपना अपना नाम, आपकी जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, उस पर साइन कर ले हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक्स लिखे पड़े, आपको कौन सी ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, और ट्रेनिंग्स कराने का मकसद ये है कि जब ये साइट प्रॉपरली रनिंग हो जाएगी तो आप लोगों को प्रॉपरली क्लीनिंग रखनी है। ठीक है, जिससे कि जो हमारा पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा। अब स्टोर्स के अंदर हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, अब स्टोर्स के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा पूरे के पूरे हमारे ग्रोसरी के आइटम आ रहे हैं। ठीक है, ग्रोसरी मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी हमारे अनाज हो गए, ठीक है, तेल चावल हो गया हमारा, ठीक है, हमारी दालें होगी, ये सारी की सारी चीजें हमारे ड्राई स्टोर के अंदर आती है। और आप देखोगे ना तो इस प्रकार के जो रैक्स हमारे ड्राई स्टोर के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये हमारे एमएस के रैक हमारे होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे रैक हमारे यहाँ पे रखे पड़े हैं। अब स्टोर की जो चाबी होगी वो किसके पास होगी, हमारे स्टोर कीपर के पास होगी। और दिन में 2 बार ही स्टोर खुलेगा। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी वो लोग हम लोग बैठ के, जैसे संजीव शेफ आएंगे ना, जो हेड शेफ होंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, मयूर के साथ कोऑर्डिनेट करके एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे आपस में कि भाई कितने टाइमिंग हमको रखनी है। बट ध्यान ये रखना है कि भैया हम उस टाइमिंग का पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये 1 मंथ का है। ठीक है ना, 1 महीने में ऐसा एक पर्चा लगेगा और 1 महीने के बाद जब ये भर जाएगा तो जितने भी हमारी चेकलिस्ट है सब इकट्ठा होंगी, ऐसी एक फाइल में लगेगी और वो आपको लामा जी को दे देनी है, सर को दे देनी है, और वो अपने जो हमारे ऑनर है उनको दे देंगे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि भाई हम लोग पूरे महीने में हम लोगों ने पूरे जो अपने स्टोर्स की, अपने किचन की प्रॉपर्ली हम लोगों ने यहाँ पे क्लीनिंग करी है। ठीक है, ये एक तरीके का सबूत है। अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो और आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपने क्लीनिंग ही नहीं करी है। ठीक है ना, आपके पास ये एक तरीके से सबूत होता है कि मैंने क्लीनिंग करी है। ठीक है, और ये हम लोग लगा देंगे उस तरफ दीवार के ऊपर। अब इसमें मेरा साइट का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे साइट का नाम मेरा क्या है, यहाँ पे क्रेव रेस्टोरेंट एंड बार नासिक, तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट का नाम। ठीक है, CRAVE क्रेव। ठीक है जी, मंथ हमारा चल रहा है यहाँ पे क्या, जनवरी। ठीक है, जनवरी हमारा मंथ चल रहा है। ठीक है, और अभी हमारी होगी 26 तारीख। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरे के पूरे हमारे डे हैं। ठीक है ना, 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। ठीक है, ये पूरे के पूरे हमारे 31 तारीख तक है। 28 का महीना होगा तो 28 तक भरेंगे, और 30 का महीना होगा तो 30 तक, 31 का महीना होगा तो 31 तक। ठीक है, ये भरेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे ऑल साइनेजेस क्लीन। ठीक है ना, जितने भी हमारे साइनेजेस हैं वो क्लीन होने। साइनेजेस का मतलब क्या होता है, साइनेजेस का मतलब होता है यहाँ पे आपकी एक चिट लगी होगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना कोई भी चिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल ही हमारा स्टोर आया और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट से हम लोग अपनी चीजों को खत्म करें, तो बाद में यहाँ पे प्रॉपर साइनेज लग जाएगा। ठीक है, बोटल्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घी लग जाएगा, कहीं पे इंग्लिश, यहाँ पे हमारा, ठीक है, हमारा यहाँ पे विनेगर। ठीक है, ऐसे इंग्लिश वेजिटेबल हो गया, सॉरी इंग्लिश वेजिटेबल, इंग्लिश के हमारे आइटम्स हो गया। ठीक है, कहीं पे हमारा आटे का लग जाएगा। ठीक है, कहीं पे नट्स का लग जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे जो साइनेजेस लग जाएंगे। ठीक है, अब उन साइनेजेस को हमको क्लीन रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ रैक्स एंड पैलेट्स। रैक्स का मतलब क्या होगा, ये। ठीक है, और पैलेट्स का मतलब क्या होता है, पैलेट्स है किसी को आइडिया, हिंदी में बोलते हैं पटरा। अभी जैसे हमारे जो भी चावल आएगा, ठीक है, हमारी दाल आएगी। ठीक है, अब इस प्रकार के जैसे हमारे कंटेनर होते हैं ना, ये वाले। ठीक है, हमारे ये कंटेनर है। ठीक है, ऐसे से हमारे बड़े बड़े कंटेनरों में हम लोग क्या रखने वाले हैं, अपने जो ऐसे आइटम जो हमारे 50 किलो के, 100 किलो के, वो रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि डायरेक्ट हम लोग इसको जमीन पे रखेंगे, इसके नीचे एक पैलेट होगा, पैलेट के ऊपर हम लोग रखेंगे। ठीक है, और पैलेट के नीचे एटलीस्ट इतनी हाइट होनी चाहिए हमारे हाथ के बराबर। ठीक है, एटलीस्ट 6 इंच इसलिए होनी चाहिए ताकि उसके नीचे सफाई हो जाए। अब जैसे आप देखो ना, ये पैलेट्स है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे आराम से झाड़ू से सफाई हो सकती है ना। चाहते तो हम लोग इसको बिल्कुल नीचे लगा देते ना यहाँ पे, बट नीचे लगाते तो फिर नीचे कैसे हम लोग सफाई करेंगे। तो इस जगह का महत्व यही है कि इसके नीचे झाड़ू आपकी लग सकती है, क्योंकि जहां पे आपकी झाड़ू और पोंछा लग सकता है वो आपकी क्लीन हो सकती है। जहां पे झाड़ू और पोंछा नहीं लगेगा वहां पे आपकी गंदगी होगी, फिर आपके वहां पे चूहे होंगे, फिर आपकी छिपकली होगी, खटमल पटमल जो भी सारी चीजें होंगी, और फिर आपका खाना खराब होगा, फिर वो गैस खाएंगे, फिर वही कहानी, सब बीमार होंगे। तो क्लीनिंग होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो
अब जितने भी हमारे पैलेट्स है, ठीक है, और हमारे रैक्स है, ठीक है, जैसे हमने डीप क्लीनिंग की बात करी थी, ठीक है, तो एक एक महीने के बाद ये पूरे के पूरे रैक्स निकाल के बाहर आपको यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसी ऐसी जगह होती है ना यहाँ पे, ठीक है, सूरज आके लेके आते थोड़ा सा ना, ऐसी ऐसी जगह होती है जैसे हमारी ये, ठीक है, ये जगह हमारी होती है, ठीक है ना, इन जगहों में कोई क्लीन नहीं करता है, ठीक है, जैसे अभी भी इसमें मट्टी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, या मैं ये बोलता हूँ, तो ऐसी ऐसी जगह कोई क्लीन नहीं करता, बट एटलीस्ट हमको महीने में एक बार, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा मेहनत भी नहीं है, ठीक है, एक महीने में एक बार पूरा निकाल के हम आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं, तो इसका हमको ध्यान रखना है, रैक्स और पैलेट, ठीक है, बेसिकली यही दो आइटम हमारे स्टोर के अंदर होते हैं। इसके बाद है हमारे फ्लोर्स एंड कॉर्नर्स। फ्लोर का मतलब हो गया जमीन और कॉर्नर्स का मतलब हो गया हमारे कोने। तो जैसे कोना में होता है, दरवाजे का मेरा कोना हो गया, ठीक है, या मेरे रैक्स के बीच में, या जैसे ये कोना मेरा नीचे हो गया वो, तो ऐसी चीजों को हमको क्लीन रखना है, क्योंकि यहीं पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी ये है मेरी सूजी, ठीक है, मे भी कोई पैकेट फट जाएगा, पैकेट फट के वो कोने में चला जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, वहां पे चूहा आ जाएगा और आना ही आना, ठीक है ना। अब अगर मैं कोने में साफ कर दूंगा, मतलब मैं अपनी सूजी को कोने से साफ कर दूंगा, तो चूहे का खतरा नहीं है, नहीं तो फिर चूहा वहीं आएगा, ठीक है, चूहा उसको खाएगा, ठीक है, फिर वहां पे वो अपनी पोटी करेगा, फिर वो कहीं और जाएगा, फिर वहां पे बैक्टीरिया होंगे, तो कोने की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पे होगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे यहाँ पे सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या हो गया, हमारी छत, ठीक है, तो छत यहाँ पे कर दो ऊपर, ठीक है, छत हमारी बहुत दूर है तो सीलिंग हम लोग क्लीन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे हम लोगों को जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट, इसको जरूर हम लोग, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाले अगर हमारा हाथ जाता है तो इसको हम जरूर क्लीन करना हमको चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे डोर हैंडल्स, ठीक है। अब डोर हैंडल्स क्या हो गए हमारे, ये वाले हमारे हैंडल्स हो गए, बेटा हट जाओ थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे हैंडल्स हो गए, ठीक है ना, डोर वाले, ठीक है, ये वाले हैंडल्स को हमको साफ रखना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है ना, तो बहुत धूल मट्टी हमारी यहाँ पे है, बट उसके बाद ये हमारे क्लीन होने चाहिए हैंडल्स और डोर, ठीक है। अब इसको क्लीन करने का बेसिकली पर्पज वही है, ठीक है, बाहर से जितने भी लोग आते हैं ना उसको टच करेंगे, ठीक है, तो और जितने भी बाहर के बैक्टीरिया उसके ऊपर जमते हैं, ठीक है। तो स्टोर वाले की जिम्मेवारी है भाई एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार अपने डोर्स के हैंडल्स को जरूर वो साफ करें। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा क्लीनिंग ऑफ पैकेजिंग, पैकेट्स एंड एक्सटीरियर पैकेजिंग। अब हमने जैसे रैक साफ कर दिया, हमने फ्लोर साफ कर दिया, छत साफ कर दी, दरवाजे साफ कर दिए, हैंडल साफ कर दिए, अब लास्ट में हम लोग साफ करना क्या भूल जाते हैं, हम लोग पैकेट को साफ करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब ये पैकेट रखा पड़ा है, यहाँ पे धूल आ रही है, धूल इसके ऊपर मट्टी जम गई, ठीक है, मट्टी जम गई, जैसे अभी फिर से देखो मट्टी जम गई है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए, तो हमको क्या है, रोज एक कपड़े को लेके ऐसे मारना है, ठीक है। देखो ना अपने दुकानदार मारता है, वो इसलिए मारता है ताकि धूल ना जमे, ठीक है। तो सेम हमको इसके ऊपर ही हमको कपड़ा मारना है ताकि इसके ऊपर भी किसी प्रकार की धूल नहीं जमे, ठीक है ना। फिर से वही है, धूल नहीं जमेगी तो अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो जहां पे भी धूल वूल ये सारे वहां पे बरकत नहीं होती है। तो जितना ज्यादा हम लोग अपने किचन को क्लीन रखेंगे, अपने स्टोर को क्लीन रखेंगे, खुद को भी क्लीन रखेंगे ना, तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से भी अच्छा है और हमारे पर्सनली भी अच्छा है, ठीक है। तो क्लीनिंग सबसे ज्यादा जरूरी हमारी हो जाती है। तो ये हमारा पूरे 1 महीने का बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना रिमार्क्स हमारे लिखे पड़े हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे हम लोग ऑडिट्स करने आएंगे या कोई आपके सर होंगे तो यहाँ पे वो लिखेंगे कि भाई उनको क्या गलती दिख गई, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसको कमेंट करेंगे, ठीक है, और उस चीज को फिर हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाद में इसमें हमारे जो साइट के इंचार्ज हैं, ठीक है, मिस्टर लामा जी, ठीक है, जो स्टोर में इंचार्ज होंगे वो, ठीक है, मयूर हो गया, साइन करेंगे और 1 महीने का ये एक पेज ऐसा बन जाएगा और लास्ट में फिर वो हमारे जो ऑनर है उनके पास चला जाएगा, ठीक है, बाकी फॉर्मेट्स के साथ, ठीक है। बाकी आप इस ट्रेनिंग फॉर्मेट में साइन कर देना। और आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी अपने स्टोर्स के अंदर जो मैंने ये सारी की सारी चीजें बोली आप लोगों को भी फॉलो करनी है, ताकि आप लोगों का भी सामान खराब नहीं होगा, एक प्रॉपर प्रोसेसेस बनेंगे आप लोगों के रेस्टोरेंट्स के अंदर, किचन के अंदर, ठीक है, ताकि जो आपके जो सिस्टम्स है प्रॉपरली मैनेज हो पाए। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप लोगों को जरूर लिखने हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।